हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये चैप्टर 4 है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पाइथन लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स के बारे में इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये पाइथन मॉड्यूल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग इसके पहले फंक्शंस पढ़े हैं चैप्टर 2 में। फंक्शंस जैसा हम लोग ने पढ़ा था कि फंक्शंस जो ये ऐसे फाइल्स होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कोड्स होते हैं, है ना। फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच इज डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन को बनाने का पर्पस क्या था कि हम लोग बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में बांट लेते थे और छोटे छोटे प्रोग्राम्स को हम लोग अलग अलग कोडिंग करते थे, अलग अलग उसको कोडिंग को रन करते थे। जब वो सारे प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम्स सक्सेसफुली रन होते थे, उसके बाद में फिर उसको हम लोग ज्वाइन कर देते थे। इस तरह से एक बड़ा प्रोग्राम बनता था। तो ये जो छोटे छोटे डिवीजन जो थे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो थे, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन, और यही फंक्शंस कहलाते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल का मतलब होता है इट में मॉड्यूल इज ए प्रोग्राम और पाइथन फाइल विच में कंटेन वन और मोर फंक्शंस। ठीक है। मॉड्यूल जैसे कि डेफिनेशन में बोला है, मॉड्यूल रिफर्स टू ए फाइल कंटेनिंग पाइथन स्टेटमेंट एंड डेफिनेशन, ए फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड। मॉड्यूल क्या है? तो मॉड्यूल एक्चुअल में ये एक फंक्शन ही है ना। एक फंक्शन ही है जिसमें कुछ कोड कर दिया गया है, प्रोग्राम बना दिया गया है, और इसमें या तो एक मॉड्यूल के अंदर में एक ही फंक्शन हो सकता है या उससे ज़्यादा भी फंक्शंस हो सकते हैं। तो वी यूज मॉड्यूल टू ब्रेक डाउन लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल मैनेजेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड फाइल। फंक्शन बनाने का पर्पस क्या था कि बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना, जिससे कि हमारा प्रोग्रामिंग टास्क बहुत आसान हो जाए। उसी तरह से वही जो फंक्शंस है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस कहलाते हैं हमारे मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल एक बहुत बड़ा अलग टॉपिक नहीं है, ये फंक्शन से रिलेटेड है। ये कलेक्शन ऑफ फंक्शंस ही है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल। पिछले चैप्टर्स में हम लोग ने पढ़ा था चैप्टर 2 में फंक्शन, आज हम लोग पढ़ रहे हैं मॉड्यूल। फंक्शन एक छोटा सब प्रोग्राम है और ऐसे छोटे छोटे सब प्रोग्राम को मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं मॉड्यूल, और यही कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स को हम लोग बोल सकते हैं पैकेज। राइट। देखिए पाइथन पैकेज क्या है? तो पाइथन पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल सा डेफिनेशन है। तो फंक्शन इज ए सब प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ये हो गया फंक्शन का डेफिनेशन। मॉड्यूल जो है इट इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, ओके। एंड व्हाट इज पैकेज? पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है। अब मॉड्यूल्स हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को इसको यूज भी करना है। फंक्शन जब हम लोग बनाते हैं, मैंने आपको बताया कि बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उसको हम लोग अलग अलग डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद फिर उसको हम लोग जब चाहे उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। राइट। तो मॉड्यूल हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं किस तरह से मॉड्यूल बनाया जाए और किस तरह से उसको कॉल किया जाए। राइट। ये सारे मॉड्यूल्स को हम लोग एक डायरेक्टरी के अंदर में रख लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैकेज। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल जो है किसी एक डायरेक्टरी में रख दे, उसको हम लोग बोलते हैं पैकेज। और ये पैकेज को हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ पैकेजेस के कुछ लाइब्रेरीज के कुछ पैकेजेस एग्जांपल है, जैसे कि मैटप्लॉटलिब, नमपाई, पांडास, पाईगेम, पाई ऑडियो, साइंस पाई। इस तरह के ये कई तरह पैकेज है ना। पैकेज बोलने से एक तरह का लाइब्रेरी है जिसको हम लोग अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी तरह का डेटा एनालिसिस करने के लिए, ये कुछ लाइब्रेरी फाइल को, कुछ पैकेजेस को हम लोग यूज करते हैं। राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पैकेज को क्रिएट करते हैं। राइट। पैकेज को क्रिएट करना बहुत आसान है। थोड़ा सा उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे तो अच्छा होगा। देखिए, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू क्रिएट ए पैकेज। वी विल मेक पैकेज नेम्ड ट्रायल पैक। हम लोग ट्रायल पैक नाम का एक पैकेज बनाएंगे। उस पैकेज के अंदर में 3 प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे, फैक्टोरियल, स्क्वायर, क्यूब। राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम लोग सबसे पहले डायरेक्टरी बनाते हैं। और वो डायरेक्टरी कहाँ पर बनाएंगे? हमारे
पाइथन की डायरेक्टरी में, जहाँ से हम लोग पाइथन को स्टार्ट करते हैं उस डायरेक्टरी में हम लोग एक डायरेक्टरी बनाते हैं जिसका नाम होगा ट्रायल पैक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टेप 1 है जहाँ पर हम क्या करना है, एक डायरेक्टरी बनाना है और वो डायरेक्टरी हमारी क्या होगी, पैकेज होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ओपन। अभी देखिए हम लोग कहाँ पर हैं, पाइथन 3.7, राइट। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाने जा रहा हूँ। उस फोल्डर का नाम हम लोग देंगे ट्रायल पैक 1। पहले से ट्रायल पैक बना हुआ एक फोल्डर है, इसके पहले मैं बना चुका हूँ। अभी मैं बना रहा हूँ ट्रायल पैक 1। ठीक है, ये फोल्डर है जो हमारा पैकेज कहलाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन, राइट। ये हम लोग बना देते हैं, ये बना दिया हमने। चलिए ट्रायल पैक बना दिया, उसके बाद फिर हम लोग उसको ओपन कर लेते हैं। ट्रायल पैक 1 बन गया है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप देखिए कहाँ पर क्या है। सेकंड स्टेप है क्रिएट ए मॉड्यूल्स नेमली fact.py, square.py, cube.py। ये 3 छोटे छोटे स्टेप 2 है हमारे, उसके हम लोग मॉड्यूल्स बनाएंगे। मॉड्यूल्स हम लोग कैसे बनाते हैं, तो फिर से हम लोग चलते हैं पाइथन में, फाइल, न्यू फाइल। देखिए मैं सबसे पहला मॉड्यूल बना रहा हूँ, राइट। उसका नाम होगा देखिए एक मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, डेफ थोड़ा सा मैं फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे। टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट को बड़ा कर दिया मैंने और बोल्ड भी कर देता हूँ, राइट। चलिए तो डेफ फैक्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं एक फंक्शन बना रहे हैं फैक्टोरियल, जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। आपको लॉजिक मालूम है, f इज इक्वल टू 1 फॉर i इन रेंज 1 कॉमा x प्लस 1। ये हो गया हमारा लूप, f इज इक्वल टू f इंटू आई। ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेगा, उसके बाद फिर ये रिटर्न कर देगा, रिटर्न f, फैक्टोरियल को रिटर्न कर देगा। ये होगा हमारा पहला मॉड्यूल जिसका नाम है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज fact.py। और इसको हमको कहाँ पर सेव करना है, हमारे पैकेज के अंदर में, ट्रायल पैक 1 के अंदर में हमको सेव करना है। ठीक है, ये ओपन किया मैंने, fact.py को मैंने सेव कर लिया। ये हमारा हो गया पहला मॉड्यूल, राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मॉड्यूल तैयार करेंगे, डेफ स्क्वायर नाम का एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ। यहाँ पर फिर से एक वैल्यू आएगी, राइट। ये हम लोग फंक्शन बनाते समय सीखे थे किस तरह से फंक्शन बनाते हैं। तो ये हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना रहे हैं, राइट। यही फंक्शन है, यही मॉड्यूल है। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिटर्न, और जो x आएगा उसका x मल्टीप्लाई होके x रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा फंक्शन हो गया, इसको हम लोग सेव एज कर लेते हैं, सेव एज, और इसको हम लोग दे देते हैं स्क्वायर स्क्वायर, राइट। ये हमारा दूसरा मॉड्यूल हो गया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव एज, एक नया फाइल हम लोग बना लेते हैं, नया मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल, डेफ क्यूब। फिर से एक वैल्यू आ रही होगी, वो रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स। छोटे छोटे 3 फंक्शंस हो गए, जिसको मैं सेव एज कर लेता हूँ। कहाँ सेव करेंगे, उसी मॉड्यूल के अंदर में, क्या है, ट्रायल पैक 1, राइट। सॉरी, इसका नाम हम लोग देंगे सेव एज,
इसका नाम हम लोग देंगे क्यूब, क्यूब डॉट क्यूब, राइट, क्यूब डॉट पाई से, राइट। अब हमने क्या कर लिया, 3 मॉड्यूल बना दिया। इस फोल्डर में हम लोग जाकर देखते हैं, देखिए अभी देखिए हम लोग ने ट्रायल पैक नाम का एक फोल्डर बनाया है, उसमें हम लोग, ये गलती से बन गया था, ये 3 फाइल बनी हुई है, राइट। तो हमारा स्टेप क्या था कि हमारा स्टेप था पहला, फर्स्ट क्रिएट ए डायरेक्टरी एंड नेम इट एज ट्रायल पैक। तो हम लोग ने ट्रायल पैक नाम का हम लोग ने फोल्डर बना लिया, राइट, वो होगा हमारा पैकेज। अब क्रिएट मॉड्यूल्स नेम फैक्ट डॉट पाई, स्क्वायर डॉट पाई, क्यूब डॉट पाई। तो हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने 3 प्रोग्राम, छोटे छोटे मॉड्यूल्स हम लोग ने बना लिए, राइट। अब हम लोग बात करेंगे, फाइनली वी क्रिएट द डंडर इनिट डंडर, ठीक है। एक फाइल हम लोग बनाएंगे जिसका नाम होगा डंडर इनिट डंडर डॉट पाई डॉट फाइल, है ना। ये हम लोग बनाएंगे फाइल को। ये फाइल जो है उसी ट्रायल पैक 1 के अंदर में होगा, जो पाइथन को बताएगा कि ये जो डायरेक्टरी है एक्चुअल में वो पैकेज है, राइट। थर्ड स्टेप में क्या है कि हम लोग एक फाइल बनाने वाले हैं init डॉट पाई, ये फाइल हम लोग बनाएंगे। ये फाइल उस ट्रायल पैक के अंदर में बनाएंगे जो पाइथन को बताएगा कि ये जो डायरेक्टरी है एक्चुअल में ये पैकेज है, और इस पैकेज के अंदर में 3 छोटे छोटे मॉड्यूल्स है, राइट। उस इनिट फाइल को हम लोग ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या तो उसमें हम लोग ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे जो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फाइल, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल हम लोग बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम, हमारे पैकेज का नाम क्या है, ट्रायल पैक 1, इंपोर्ट फैक्ट, राइट। ये हम लोग ने लिखा फ्रॉम ट्रायल पैक 1, इसको हम लोग ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, या चाहे तो हम लोग इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इंपोर्ट स्क्वायर, है ना, फ्रॉम ट्रायल पैक 1 इंपोर्ट क्यूब। ये हमारी फाइल है। इसको हमको कहाँ पर सेव करना है, इसको हमको सेव एज करना है हमारे ट्रायल पैक 1 के अंदर में। देखिए ट्रायल पैक 1 के अंदर में हमको सेव करना है, और इसका नाम क्या होगा, तो अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, अरे डॉट पाई करके ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो इस फाइल बनाने से, ये फाइल बनाने से क्या होगा कि जो हमारी ट्रायल पैक 1 जो फोल्डर है, पाइथन उसको अब क्या समझने लगेगा कि ये सिंपल डायरेक्टरी नहीं है, ये एक मॉड्यूल, ये एक पैकेज है। उस पैकेज के अंदर में 3 छोटे, एक तो फैक्ट डॉट पाई, स्क्वायर डॉट पाई और क्यूब डॉट पाई जो है वो 3 छोटे मॉड्यूल्स है, राइट। ये हमने सेव कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 4 जो है वो है, अब एक हम लोग एक फाइल बनाएंगे, जो क्या करेगा कि सारे फंक्शंस को कॉल करेगा, है ना। क्रिएट ए फाइल कॉलिंग मॉड्यूल फ्रॉम ट्रायल पैक इन द सेम डायरेक्टरी वेयर द ट्रायल पैक पैकेज इज लोकेटेड। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फाइल बनाएंगे, ऐसी फाइल बनाएंगे जो क्या करेगा, तीनों फंक्शंस को कॉल करेगा, राइट। तीनों फंक्शंस को कॉल करेगा और उसका हमको आउटपुट देगा। तो चलिए एक फाइल हम लोग बनाते हैं, न्यू फाइल, ठीक है। अभी यहाँ पर है इंपोर्ट, हम लोग यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट, यहाँ पर हम लोग करेंगे फ्रॉम ट्रायल पैक 1 इंपोर्ट फैक्ट, ठीक है, फ्रॉम ट्रायल पैक 1
इंपोर्ट कौन सा था हमारा, स्क्वायर फ्रॉम ट्रायल पैक 1 इंपोर्ट क्यूब। ठीक है, ये हम लोग एक फाइल बना, एक हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पर हम लोग तीनों फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, फ्रॉम ट्रायल पैक 1, ये हमारा पैकेज है, ये हमारा पैकेज है। उस पैकेज में से क्या इंपोर्ट करो, फैक्ट नाम का पैकेज को, फैक्ट नाम के मॉडल को हम कॉल कर रहे हैं। राइट, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर इनपुट कराते हैं, इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। ठीक है, ये नंबर इनपुट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं आंसर इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए फैक्ट नाम का ये हमारा पाइथन फाइल है और फैक्ट नाम का फंक्शन है। हम यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स को भेज दे रहे हैं, राइट, सॉरी एन को हम लोग भेज दे रहे हैं, एन हमने इनपुट किया। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर कर देंगे प्रिंट, ये क्या आया, फिर फैक्टोरियल इज इक्वल टू आंसर। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं आंसर इज इक्वल टू, अच्छा दूसरा हमारा फंक्शन क्या था, दूसरा हमारा मॉड्यूल था स्क्वायर, तो स्क्वायर नाम का हमारा मॉड्यूल था SQUARE स्क्वायर, ये हमारा मॉड्यूल था और फंक्शन का नाम था क्या था, स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग क्या भेज दे रहे हैं, एन। ठीक है, और वापस आएगा उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिंट, यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर। राइट, अब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं आंसर इज इक्वल टू, हम लोग का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो ये है हमारा ये जो है हमारा मॉड्यूल का नाम डॉट, ये फंक्शन का नाम, हमने भेजा n, वहाँ से वैल्यू आएगी आंसर में, उसको हम लोग ने प्रिंट कर देंगे क्यूब इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे आंसर। ठीक है, इसको हम लोग सेव कर दे रहे हैं, इसको हम लोग सेव कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए इसको हम लोग रन करते हैं, है ना, ये खुद बोलेगा कॉलिंग ट्रायल पैक 1। ठीक है, चलिए रन करिए, देखिए एंटर एनी नंबर बोल रहा है, मैंने इनपुट किया 5, क्या बोल रहा है, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और क्यूब इज इक्वल टू 125। तो इस तरह से ये आउटपुट आया, आपको समझ में आया। देखिए थोड़ा सा मैं आपको प्रोग्राम बताता हूँ, है ना, देखिए हम लोग, देखिए हम लोग यहाँ पर आए, सबसे हम लोग ने क्या, सबसे पहले हम लोग ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, डायरेक्टरी बनाया, ट्रायल पैक 1 डॉट, ट्रायल पैक नाम का फोल्डर बनाया, ट्रायल पैक 1। ठीक है, ये हुआ फोल्डर, इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टरी, जो हमारा पैकेज हुआ। फिर हम लोग ने उस पैकेज के अंदर में 3 पाइथन के प्रोग्राम, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए। फिर हम लोग ने एक चौथी फाइल बनाया जिसका नाम था इनिट, इसको हम लोग डंडर फाइल बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फोल्डर है, पैकेज जो है, पैकेज कहलाता है फोल्डर। उसके बाद में फिर स्टेप 4 में हम लोग ने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया। देखिए स्टेप 1 में हम लोग ने क्या किया, एक ट्रायल पैक 1 नाम का फाइल फोल्डर बनाया। सेकंड में हम लोग ने क्या किया, सेकंड स्टेप में हम लोग ने क्या किया, एक मॉड्यूल बनाया फैक्ट, है ना, जिसका नाम था फैक्ट डॉट पाई, फंक्शन का भी नाम है फैक्ट डॉट पाई। फिर सेकंड मॉड्यूल बनाया, सेकंड मॉड्यूल का नाम है स्क्वायर डॉट पाई, फंक्शन का नाम है स्क्वायर, जो x लेगा और रिटर्न करेगा x इंटू एक्स। थर्ड मॉड्यूल बनाया क्यूब डॉट पाई, क्यूब डॉट पाई, और रिटर्न क्या करेगा, x इंटू एक्स, यहाँ पर x छोड़ दिया है, x इंटू एक्स रिटर्न करेगा। राइट, थर्ड स्टेप में हम लोग ने क्या किया है, एक इनिट नाम का फाइल बनाया। उस इनिट फाइल में हम लोग ने, इनिट फाइल को हम लोग ने कहाँ पर बनाया, ट्रायल पैक 1 डायरेक्टरी में बनाया। हम चाहते तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते थे, लेकिन हम लोग ने यहाँ पर क्या लिख दिया, फ्रॉम ट्रायल पैक 1 इम्पोर्ट फैक्ट, मतलब इस पैकेज में से हमारा फैक्ट नाम का मॉड्यूल को इम्पोर्ट करो, है ना, फ्रॉम ट्रायल पैक इम्पोर्ट स्क्वायर, फ्रॉम ट्रायल पैक इम्पोर्ट क्यूब। इस तरह से हम लोग ने क्या कर दिया, ट्रायल पैक 1 से हम लोग ने तीनों मॉड्यूल को हम लोग ने क्या कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया। ठीक है, फोर्थ स्टेप में हम लोग ने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया, फ्रॉम ट्रायल पैक 1 इम्पोर्ट फैक्ट, फ्रॉम ट्रायल पैक 1 इम्पोर्ट क्यूब, फ्रॉम ट्रायल पैक 1 इम्पोर्ट स्क्वायर।
ये स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ता है, जिसकी मदद से क्या करते हैं कि हम लोग मॉड्यूल को हम लोग कॉल कर सकते हैं, राइट। कॉल करने के बाद में हम लोग ने बताया कॉल करो, उसके बाद फिर हम लोग ने क्या किया, n इज इक्वल टू इनपुट, एक नंबर इनपुट कर लिया, और नंबर इनपुट करने के बाद में हम लोग ने यहाँ पर लिखा आंसर इज इक्वल टू फैक्ट डॉट फैक्ट n। तो ये वाला जो फैक्ट है वो है हमारे मॉड्यूल का नाम, और ये जो फैक्ट है वो हमारे फंक्शन का नाम है। अब मॉड्यूल डॉट फंक्शन, उसमें हम लोग ने भेजा n, उसमें हम लोग ने भेजा n, देखिए यहाँ पर आया n, n मतलब x में आ गया। अब यहाँ पर फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट होने के बाद रिटर्न हो जाएगा f, और जब रिटर्न f होगा वो कहाँ जाएगा, आंसर में, और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू आंसर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हम लोग ने 5 इनपुट किया तो 5 गया वहाँ पर, फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया 120 और यहाँ पर प्रिंट हो गया, राइट। फिर दूसरा है आंसर इज इक्वल टू स्क्वायर, स्क्वायर नाम का स्क्वायर डॉट पाई है ये, मतलब ये स्क्वायर मॉड्यूल है ये, राइट। स्क्वायर मॉड्यूल डॉट स्क्वायर फंक्शन, मतलब इस मॉड्यूल के अंदर में ये फंक्शन है, उसको कॉल करो और क्या भेजो, n भेजो, मतलब 5 हमने भेजा वो यहाँ जाएगा, है ना, n आ गया x में, और x इंटू एक्स मतलब 5 इंटू 5 मतलब 25 रिटर्न हो गया, और वो 25 यहाँ पर वापस आएगा और यहाँ पर प्रिंट कर देगा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। फिर हमने बोला आंसर इज इक्वल टू क्यूब, क्यूब मतलब ये क्यूब क्या है, मॉड्यूल है, मॉड्यूल डॉट फंक्शन, ये मॉड्यूल है, क्यूब डॉट पाई जो था वो क्यूब डॉट पाई, मतलब ये मॉड्यूल हुआ, मॉड्यूल डॉट फंक्शन, क्यूब नाम का फंक्शन है, और वहाँ पर जाएगा n, राइट, n बोलने से x, राइट। और यहाँ पर होगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125 रिटर्न होगा, और 125 रिटर्न होने के बाद फिर आंसर में स्टोर होगा और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, राइट। जब हम लोग इसको रन करते हैं तो इस तरह से हमारा ये आउटपुट होता है ना। देखिए हमारा जो प्रोग्राम था, एंटर एनी नंबर 5, हम लोग ने इनपुट किया था, फैक्टर रिटर्न हुआ 120, स्क्वायर हुआ 25 और क्यूब हुआ 125। तो इस तरह से ये जो है मॉड्यूल है, जो मॉड्यूल्स हम लोग ने बनाया, और छोटे छोटे मॉड्यूल्स को हम लोग ने एक डायरेक्टरी के अंदर में रख दिया, वो डायरेक्टरी को हम लोग बोलते हैं पैकेज, और वो पैकेज हम लोग तब कहलाएगा जब उसके अंदर में एक init डॉट पाई नाम की फाइल स्टोर होगी, तो वो डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगी, पैकेज। और इस पैकेज को हम लोग, पैकेज के सारे मॉड्यूल्स एक साथ में हम लोग कॉल कर सकते हैं, या पैकेज के किसी एक मॉड्यूल को हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये मॉड्यूल किस तरह से बनाते हैं ये समझ में आया होगा, पैकेज किस तरह से बनाते हैं ये समझ में आया होगा, और किस तरह से इसको हम लोग यूज़ करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ये समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इजी तरीके से मॉड्यूल बनाना सिखाऊंगा, जो इससे छोटा वीडियो होगा और बहुत आसान होगा। आप दोनों में से किसी एक वीडियो को आप यूज़ कर सकते हैं पाइथन के मॉड्यूल को समझने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।